नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज़। आज की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठ चुका है और इस बार चर्चा के केंद्र में है बीजेपी के फायरब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी। क्या बंगाल में सच में बदलाव तय है? क्या टीएमसी की पकड़ अब कमज़ोर पड़ रही है? क्या महिलाओं की सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा बनने वाला है? क्योंकि अब सामने आए हैं शुवेंदु अधिकारी के वो 10 बड़े ऐलान जिन्होंने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल हमेशा से देश की सबसे गर्म राजनीतिक ज़मीनों में से एक रहा है। यहाँ हर चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई से नहीं होता, बल्कि विचारधारा, सत्ता और भविष्य की लड़ाई बन जाता है। एक तरफ सत्ता में मौजूद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो दूसरी तरफ लगातार मजबूत होती भारतीय जनता पार्टी। बीते कुछ सालों में बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। जो बीजेपी कभी बंगाल में कमज़ोर मानी जाती थी, वही आज सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इस पूरे राजनीतिक बदलाव के केंद्र में है अगर कोई चेहरा है, तो वह सबसे बड़े चर्चा में है शुवेंदु अधिकारी। दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति का वो नाम है जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई बड़े मोड़ देखे। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी आज बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरों में से गिने जाते हैं। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नंदीग्राम सीट पर खुद ममता बनर्जी को हराकर पूरे देश में राजनीतिक सनसनी पैदा कर दी थी। तब से लगातार ये सवाल उठता रहा है, क्या भविष्य में शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री दोबारा बन सकते हैं? दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी का पहला और सबसे बड़ा संदेश बंगाल में बदलाव तय है। उन्होंने कई मंचों पर दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक टकराव से लोग परेशान हो चुके हैं। बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल अब नई सरकार चाहता है। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि आने वाले चुनाव में जनता टीएमसी को जवाब देगी। दोस्तों, दूसरा बड़ा बयान जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, वो था टीएमसी का अब होगा अंत। यह बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बीजेपी के बड़े चुनावी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार ने सिस्टम को कमजोर कर दिया है। स्कूल भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला करती रही है। तीसरा बड़ा ऐलान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमारी सरकार अब आई है तो महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। बीजेपी लंबे समय से कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ममता सरकार को घेरती रही है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी सरकार अब आ चुकी है तो हम सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और पुलिस सुधार जैसे काम उठ करेंगे। चौथा ऐलान, अब बात उस मुद्दे की है जो बंगाल की राजनीति में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, घुसपैठ। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि सीमा पर अवैध तरीके से लोग बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नागरिकों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़ता है, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बताती है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई जाएगी, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से वादा किया कि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिलेगा। शुवेंदु अधिकारी ने धार्मिक मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी भी हिंदू त्योहार पर रोक नहीं लगेगी। रामनवमी, दुर्गा पूजा और हनुमान जयंती जैसे आयोजनों को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर आरोप लगाती रही है। बीजेपी का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार है। शुवेंदु अधिकारी ने बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा कि बंगाल में नई इंडस्ट्री लाई जाएगी, निवेश बढ़ाया जाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बंगाल को फिर से औद्योगिक राज्य बनाया जाएगा। आठवां ऐलान, शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में डर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐलान नंबर 9, शुवेंदु अधिकारी ने किसानों को लेकर भी कई वादे किए। उन्होंने कहा कि
किसानों को केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। पीएम किसान योजना, सिंचाई योजना और फसल सहायता को मजबूत किया जाएगा। इसमें मेरी स्वयं की भूमिका होगी। ऐलान नंबर 10, बंगाल को डबल इंजन सरकार चाहिए। बीजेपी का दावा है कि अगर राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज होगी। जैसे रेलवे, हाईवे और निवेश के क्षेत्र में तेजी आने वाले की बात कही गई है। हालांकि इन बयानों के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में कई विकास कार्य किए हैं, जैसे महिला योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं और ग्रामीण विकास को लेकर टीएमसी अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति का बड़ा केंद्र है। यहाँ की राजनीति देश की दिशा तय करने की ताकत रखती है और इसलिए बंगाल का हर चुनाव पूरे देश की नज़रों में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।